Hello friends, welcome to my YouTube channel Smarter Quotidian with me Shiza. So I hope you're all doing well. So in this channel we'll be seeing a lot of things about computers and learning with fun and everything. So let's get started with HTML today. So what is HTML? Basically, it stands for Hypertext Markup Language. So now we'll see what is hypertext. So hypertext means hyperlinks. Okay, like हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें हमेशा हमको कुछ ब्लू कलर के हाईलाइटेड अंडरलाइन वर्ड्स नज़र आते हैं. अगर हम उन पे क्लिक करते हैं तो हमारे को नेक्स्ट टैब खुल जाता है जिस पे हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू वेबसाइट या न्यू टैब, न्यू विंडो खुल के हमारे सामने न्यू इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट. मीन्स हाइपरलिंक्स मीन्स कि एक ही पेज पे हमारे पास डिफरेंट लिंक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन लिंक. ओके. मार्कअप मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स. लाइक HTML जो है वो वेब पेजेस डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है. ओके. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड ब्राउज़र को हमें बताना होता है कि HTML हमारा किस टाइप का वेब पेज डिस्प्ले करने वाला है. So that is made due to with the help of markup language elements. Okay, so this is the language जिसकी हेल्प से हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, उनको इंटरैक्टिव बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं एंड वेब पेजेस को लिंक करके कलेक्ट करके हम एक वेबसाइट का डिज़ाइन करते हैं. इसमें हम लोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, साउंड्स, ऑडियोज़, क्लिप आर्ट्स, पिक्चर्स, एनिमेशंस, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट, अपने वेब पेज को क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए. फाइन. अब HTML में होता क्या है? HTML जो है एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट. अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं. लाइक अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़ा है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ सिंटेक्स होते हैं. सिंटेक्स मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे कोई रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं और उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि हमें एक्चुअली क्या आउटपुट चाहिए. फाइन. अब HTML प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है. इसमें कुछ यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं जो कि हमको पता होता है ऑलरेडी बने हुए हैं. हमको उनकी मीनिंग्स पता है, हमको वो टैग्स पता है. उसकी हेल्प से हम लोग वो टैग्स इंसर्ट करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है उन टैग्स के अंदर हम लोग देते हैं. लाइक अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी पसंद करते हैं, सबसे पहले हम उसका प्राइस टैग देखते हैं. क्यों? क्योंकि हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कितने की है. अगर हमारे बजट में है तो हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे. तो ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ही हम सबसे पहले प्राइस टैग सर्च करते हैं. तो यही होते हैं टैग्स जो HTML प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं. इन टैग्स की हेल्प से ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है और कंप्यूटर ये इन्फॉर्मेशन देखकर हमारे को डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा. अब बेसिकली क्या होता है कि जो टैग्स होते हैं वो हमारे ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं. लाइक हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आई, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर. अब आई का मतलब हो गया कि हम इसको, जो भी हम इसके अंदर एनक्लोज करेंगे, जो भी टेक्स्ट, जो भी डेटा हम इसके अंदर देंगे वो होगा हमारा इटैलिक्स में. तो आई का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है. ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है कि आई का मतलब है इटैलिक्स. तो अब इस कोड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा आई हो जाएगा, दैट मीन्स इटैलिक्स हो जाएगा. तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा, जो भी लाइन हम इस टैग के अंदर डालेंगे वो आउटपुट हमारा इटैलिक्स में आएगा. अब इटैलिक्स में आपको बता देती हूँ. इटैलिक्स होता है हमारा फॉन्ट का स्टाइल. ठीक है.
जो भी हम लिख रहे हैं, हमारी हैंड राइटिंग बहुत डिफरेंट स्टाइल्स की होती है, ऐसी कंप्यूटर में भी बहुत डिफरेंट टाइप की राइटिंग्स होती हैं। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के डिफ़ाइन करे हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। ये हमारे बेसिक टैग्स होते हैं। फाइन। अब इन बेसिक टैग्स में बोल्ड हो गया कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो डार्क नज़र आएगा, आई हो गया इटैलिक्स, एंड यू हो गया अंडरलाइन। मीन्स जो भी हम लाइन के अंदर लिखेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगी, जैसे हमें हेडिंग अंडरलाइन करनी है या कुछ भी इस तरह से। फाइन। तो ये हमारे कुछ टैग्स हैं। अब जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो स्टार्ट हमने कर दिया, और जब भी हम कुछ उसके अंदर लिख लेंगे उसके बाद हमें उसको ख़त्म भी करना है, क्योंकि कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना कि हमारी लाइन कहाँ ख़त्म हो रही है। अदरवाइज़ वो तो सब पूरा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक्स या बोल्ड या जो भी हमने करनी है वो कर देगा। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि वो लाइन कहाँ एंड हो रही है, मतलब हमें कहाँ तक उस लाइन को बोल्ड करना है या इटैलिक्स करना है। उसके बाद हम जो भी करेंगे वो हमको उसको बताना है। तो इसलिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। सो ओपनिंग टैग तो हमारा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने बी लिख दिया, दैट मीन्स बोल्ड जो है वो शुरू हो चुका है। अब हमने कुछ भी उसके आगे एक लाइन लिख दी है। अब हमें जब वो बंद करना है तो हमें उसको फॉरवर्ड स्लैश से बंद करना है। तो एंगुलर ब्रैकेट /b एंड क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट। फाइन। नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड टैग्स। अब आपने बर्ड का नेस्ट तो देखा ही होगा, राइट। नेस्ट क्या है, वो तिनके लेती है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक जोड़ जोड़ के इतना नेस्ट क्रिएट करती है। यही होते हैं नेस्टेड टैग्स। इसका मतलब भी यही है कि एक के अंदर एक के अंदर एक बहुत सारे अगर हमने टैग्स यूज़ कर दिए हैं तो वो हो गए हमारे नेस्टेड टैग्स। ठीक है। तो जैसे ही हम कोई भी टैग स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमने दूसरा टैग स्टार्ट करा, तो बंद भी पहले वही टैग होगा जो सबसे लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। मीन्स जो सबसे बाद में स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहले ख़त्म होगा, और जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है वो सबसे बाद में बंद होगा। ये हमारा इसका रूल होता है। जैसे कि हमने लिया H1। अब H1 क्या है, हेडिंग 1। अब हमारी जो हेडिंग्स होती हैं वो होती है हमारी बहुत तरीके की, जैसे कि H1 से लेके H6 तक। फ़र्क क्या है इनमें, फ़र्क है ये कि H1 जो है वो सबसे ज़्यादा साइज़ का होता है, मीन्स लार्जेस्ट फॉन्ट। H2 उससे कम, और H6 जो है वो सबसे छोटी। ठीक है। अब हमने लिया है इसमें H1, हेडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है H1 से। अब हमने उसके अंदर दे दिया आई, मीन्स जो भी हम हेडिंग लिख रहे हैं वो हमारी इटैलिक्स में होगी। अब हमने हेडिंग का नाम दे दिया द नेशन। अब हमने क्या किया, जो सबसे लास्ट टैग है वो सबसे पहले बंद होगा। दैट मीन्स जो हमारा आई टैग है वो पहले बंद होगा, और उसके बाद दूसरा जो सबसे पहला टैग है वो सबसे लास्ट में बंद होगा। तो हमारी जो हेडिंग H1 है वो लास्ट में बंद होगी। फाइन। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है HTML का। मीन्स हमें हमेशा किस प्रोसेस में किस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है, वो हमारा ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा HTML। एंड आपको एक बात और बता दूं कि जो HTML है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मीन्स आप उसको अपर केस में लिखिए, लोअर केस में लिखिए, मीन्स स्मॉल में लिखिए या कैपिटल्स में लिखिए, उससे कोई इशू नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा HTML। उसके अंदर आएगा हेड, फिर टाइटल, बॉडी। ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है। अब देखिए HTML जो है वो हमारा एक रूट एलिमेंट होता है किसी भी वेब पेज को ये बताने के लिए कि वो HTML में लिखा गया है और HTML के रूल्स ही उसको फॉलो करते हैं, तो इसको बनाते हैं HTML से। उसके बाद आता है हेड। हेड होता है हमारा जिसमें हम लोग मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अब मेटा डेटा क्या हुआ, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। मीन्स किसी के बारे में ही उसके बारे में डिफरेंट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
उसको बोलते हैं हम लोग मेटा डेटा। तो हेड के अंदर आ गया हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन। देन कम्स द टाइटल, कि हमें HTML का पेज है, जो भी ब्राउज़र है, ब्राउज़र्स तो आपको पता ही है, गूगल हो गया, गूगल क्रोम, मोज़िला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, UC ब्राउज़र, ये हमारे सब ब्राउज़र्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो हमें ब्राउज़र को बताना पड़ेगा ना कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। तो वो जो हम सर्च कर रहे हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग टाइटल। ठीक है। देन कम्स बॉडी। अब बॉडी जो है वो पूरा कंटेनर समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का, डॉक्यूमेंट का पूरा बॉडी उसका कंटेनर। तो उसमें क्या है कि उसके सारे कंटेंट्स आएंगे। जैसे हमको कोई हेडिंग देनी है, हमको कोई पैराग्राफ बनाना है, कोई इमेज डालनी है, कोई टेबल बनाना है, कोई लिस्ट बनानी है, कोई स्टैक बनाना है, कुछ भी हमको बनाना है वो हम सब बॉडी के अंदर बनाएंगे। ठीक है। अब हमने जो जो टैग ओपन किया है वो हमें क्लोज भी करना है। ठीक है ना। तो जो सबसे बाद में बना है वो सबसे पहले बंद होगा। दैट मीन्स बॉडी सबसे पहले बंद होगी, फिर हेड बंद होगा। टाइटल हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं क्योंकि टाइटल तो हमें वहीं का वहीं देख के ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हमारा HTML बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे टाइटल्स आ गए। अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देते हैं। कैसे कि HTML का हमने आपको सब कुछ बता तो दिया, लेकिन वो बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खोलना है नोटपैड। ठीक है। ये खुल गया हमारा नोटपैड। नोटपैड खोल लीजिए, या MS वर्ड है वो खोल लीजिए। ठीक है। अब हमने नोटपैड एक खोल लिया है, उसमें मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा डॉक टाइप HTML। मीन्स हमें वेब ब्राउज़र को ये बताना है कि हम जो भी बना रहे हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप है, डॉक टाइप, वो है हमारा HTML। ठीक है। अब HTML हमने स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव नहीं है, तो मैंने ये स्मॉल में बनाया है, आप इसको कैपिटल में भी बना सकते हैं। HTML हमने स्टार्ट किया, हेड हमने बना दिया। अभी हमें पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं, तो हमने हेड में कुछ नहीं दिया है। टाइटल हमने दे दिया पेज टाइटल। पेज टाइटल दे दिया मीन्स जो भी हमारा टाइटल है, जो भी हमको वेब ब्राउज़र में दिखाना है कि हमको इस नाम से सर्च करना है, तो हमने वेब पेज का टाइटल बना दिया पेज टाइटल और उसको बंद कर दिया। और अब हेड भी हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने हेड को भी बंद कर दिया। अब हमने स्टार्ट करा बॉडी। बॉडी के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब हमने इसमें हेडिंग देनी है। सबसे पहले बहुत सिंपल प्रोग्राम है, तो हमने H1 दे दिया। मीन्स सबसे बड़ी हेडिंग जो आएगी वो हो गई हमारी H1। अब हमने हेडिंग लिख के अब हमने हेडिंग क्लोज कर दी, क्योंकि हमें कंप्यूटर को ये बताना है कि जो हमने अंदर इसके लिखा हुआ है वो दिस इज़ अ हेडिंग तक ही है। जो हेडिंग है हमारा वो दिस इज़ अ हेडिंग है। नेक्स्ट आ गए। अब हमने क्या करा, हमने एक हेडिंग के नीचे हम कुछ और भी तो लिखेंगे ना, तो उसमें हमने दे दिया पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को हम डिनोट करते हैं P से। तो P स्टार्ट करा, उसमें हमने दे दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ और P बंद कर दिया। फिर हमने बॉडी बंद कर दी और HTML बंद कर दिया। अब हमने इसको करना है सेव। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+S, सेव आना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। सपोज मैं सेव करती हूँ इसको HTML प्रोग्राम। ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक्सटेंशन देना पड़ता है इसमें। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमारा MS वर्ड यूज़ करते हैं, MS पावर यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, नोटपैड यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ इसमें सेव करेंगे लिख के, तो वो किसी एक्सटेंशन से सेव होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारी जो फाइल है ये किस चीज़ की फाइल है। जैसे हमने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि .pdf मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये। ठीक है। ऐसे ही .ppt मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये। .xlx मीन्स ये एक्सेल की फाइल है। .txt मीन्स ये टेक्स्ट फाइल है, वर्ड की भी है या नोटपैड की है। तो ऐसे ही हमें HTML में भी कुछ एक्सटेंशन देना पड़ता है, तो वो होता है .htm
या फिर .html, जो भी आपका मन करे। तो हमें फाइल नेम में देना पड़ेगा HTML program .html और हम इसको कर देंगे सेव। हमने इसको जैसे डेस्कटॉप पे सेव करा, सेव। ठीक है, अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पे एंड डेस्कटॉप पे हमारा ये फाइल बन के आ गई है HTML प्रोग्राम। एंड इसका आप आइकन देख सकते हैं जो बहुत ही इजीली रिकग्नाइजेबल है कि ये हमारा गूगल क्रोम का ही आइकन है। तो ये हमारा खुल के आ गया वेब पेज जो हमने बनाया है। दिस इज़ अ हेडिंग, जो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है वो आ गई हमारी H1 एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ, जो हमारा पैराग्राफ में हमने लिखा था P टैग के अंदर। तो ये हो गया हमारा HTML। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देखेंगे जिसकी हेल्प से हमको पता चलेगा कि हम इंफॉर्मेशन कैसे एडिट करके और कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स का यूज़ करके हम लोग अपना इतना सुंदर सा वेब पेज बना सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे आइकन्स देख सकते हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, डिफरेंट कलर्स, बैकग्राउंड्स, फ़ॉन्ट कलर्स, फ़ॉन्ट स्टाइल्स, इमेजेस वगैरह सब कुछ ऐड करके हम लोग एक इंटरैक्टिव वेब पेज बना सकते हैं। So please stay tuned with me, Shiza, and I'll be right back with a new and very fun loving video with you all guys. Till then, take care and have a good day ahead. Bye bye.